नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोख्ता यानी कि सोकफिट के बारे में। ये सोख्ता होता क्या है, इसका हमें घर में क्या ज़रूरत पड़ता है और इसको बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमें किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि सोख्ता होता क्या है। सोख्ता होता है दोस्तों एक गड्ढा जिसके अंदर अगर हम पानी डालें तो पानी को ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र कर दे, यानी कि पानी सोख जाए। जिस तरह से आपका तालाब वगैरह होता है उसके अंदर पानी भरा होता है और कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे पानी सोखता रहता है। तो सोख्ता दोस्तों यही काम करता है। तो इसकी दोस्तों हमें घर के अंदर क्या ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो हमारा वेस्ट पानी होता है, यानी कि जो हमारे घर में डब्ल्यूसी लगी होती है, जो कमोड लगी होती है, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको फ्लश करते हैं, तो उसका जो पानी है दोस्तों एक पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर या हमारे बिल्डिंग से बाहर कहीं जाके एक गड्ढे में वो चला जाता है। जहाँ पे सीवरेज नहीं होता वहाँ पे हमें दोस्तों एक गड्ढा बनाना पड़ता, उसके अंदर हमारा गंदा पानी जाता है। और ऐसे में दोस्तों क्या होता है, वो गड्ढा समय समय पे भर जाता है, उसको हमें सफाई कराना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर हम तरीके से एक सोख्ता बनाएं, तरीके से एक सेप्टिक टैंक बनाएं, तो जो हमारा सेप्टिक टैंक और जो हमारा सोख्ता है वो सालों साल नहीं भरेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सेप्टिक टैंक बनाना पड़ेगा। जो पानी आएगा आपके सेप्टिक टैंक में आएगा, और सेप्टिक टैंक दोस्तों एक फ़िल्टर होता है जो कि गंदगी को रोक लेता है और सिर्फ पानी को आगे ट्रांसफ़र करता है, और वो पानी आ जाएगा सोख्ते में और सोख्ता उस पानी को ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये सिस्टम होता है दोस्तों। तो तरीके से अगर आप एक सेप्टिक टैंक बना लेंगे, एक सोख्ता बना लेंगे, तो वो कभी भी लाइफ में आपका भरेगा नहीं। तो सेप्टिक टैंक कैसे बनाना है तरीके से, इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सोख्ता है दोस्तों ये सेप्टिक टैंक का ही हिस्सा है, उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको दोनों वीडियो देखने ज़रूरी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए प्रोसीजर, और आप भी घर बनाते वक्त तरीके से अपना काम करा सकें ताकि कभी आपका जो सेप्टिक टैंक है वो कभी भरे ना, आपको दिक्कत ना हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको किन बातों का ध्यान रखना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको जगह सिलेक्ट करनी है। आपके घर में एक ऐसी जगह सिलेक्ट करें जहाँ लोगों की नज़र ना जाए, जहाँ पे कल को अगर सफाई भी करनी पड़े तो स्मेल वगैरह ना आए, डिस्टर्ब ना हो, आपका कोई रास्ता डिस्टर्ब ना हो, किसी भी तरह से आपका घर डिस्टर्ब ना हो, ऐसी जगह का सिलेक्शन करें। दूसरा दोस्तों आपको अच्छे से लेवल लेना है, यानी कि जो आपका बाथरूम का लेवल है, फ्लोर लेवल है, उससे जितना भी दूर आपका सेप्टिक टैंक और सोख्ता बन रहा है उसमें आपको हर 10 फीट पे तकरीबन 1 इंच का स्लोप यानी कि टेपर लेके चलना है पाइपलाइन में, ताकि आपका पानी जैसे आप फ्लश करें तो कहीं उसमें रुकावट ना हो और वो अच्छे से लुढ़कता हुआ आपके सेप्टिक टैंक में चला जाए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि लेवल आपको प्रॉपर तरीके से करना है। आप ज़्यादा लेवल लेके चल सकते हैं, कम लेवल नहीं लेके चलें ताकि पानी में कोई रुकावट ना आए। उसके बाद दोस्तों आपको इसका साइज़ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो हम बना रहे हैं दोस्तों 6 फीट डायामीटर अंदर अंदर चिनाई के बाद, और इसकी गहराई रहेगी 35 फीट। तो 6 फीट अगर आप बना रहे हैं तो आपकी इसकी खुदाई करनी पड़ेगी 7.5 फीट, क्योंकि इसके चारों तरफ हम 9 इंच का दीवार करने वाले हैं। तो जब दीवार कर देंगे दोस्तों तो हमारा अंदर अंदर हमें मिलेगा 6 फीट का। उसके बाद दोस्तों जो गहराई होती है हम यहाँ पे लेंगे 35 फीट। तो 35 फीट से हमें जो हमारा ग्राउंड लेवल है वहाँ से 35 फीट नहीं लेना है। इसके अंदर जो हमारा सेप्टिक टैंक से पानी का पाइप जुड़ेगा उस पाइप के निचले हिस्से से हमें दोस्तों इसके अंदर 35 फीट का हाइट लेना है, ना कि ग्राउंड से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है लाइन आ रही है 365 फीट दूर से आ रही है, यानी कि हमारा अगर 1 इंची के हिसाब से स्लोप लें तो तकरीबन 36 इंची 3 फीट हो गया है। तो यहाँ पे हम इसकी जो गहराई करेंगे, जो पाइप लगेगा उससे 35 फीट रहेगी, और जो है हमारा ग्राउंड लेवल है इससे 38.5 फीट गहरी रहेगी। क्योंकि जहाँ हमारा दोस्तों पाइप लगेगा उस पाइप के नीचे का हिस्सा ही हमारा यूज होगा, क्योंकि जब पानी आएगा पाइप के लेवल तक तो भर सकता है, पाइप के लेवल के ऊपर नहीं भरेगा। अगर उतना पानी होता है इकट्ठा तो बैक मारेगा, ना कि ऊपर भरेगा। तो आपको इसकी साइज़ का खास ध्यान रखना है, चौड़ाई में भी और गहराई में भी। और इसकी खुदाई करते वक्त दोस्तों आपको याद रखना है, पहले आप ज़मीन पे मार्किंग कर लें, परकाल बना लें, जितना भी आपको डायमीटर में कटिंग करना है उससे ज़्यादा आप कटिंग ना करें, वरना बाद में आपको इसमें मिट्टी भरना पड़ेगा। और आपका जो अगर आप कच्ची मिट्टी भरेंगे तो वो कंप्रेस नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो आपको उतनी ही इसकी खुदाई करनी है चौड़ाई में जितनी कि आपका दीवार इससे चिपक के चिनाई हो जाए। इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इसके अच्छे से खुदाई कर लेना है। खुदाई आपको साहुल में करना है, ऐसा नहीं कि कहीं दीवार ऊपर से झुकी हुई है या दबी हुई है, वरना तो आपकी चिनाई में बाद में दिक्कत आएगी। तो आपको बिल्कुल सीधी इसकी कटिंग करवानी है।
ताकि चिनाई में आपकी जो है बिल्कुल सही आए, किसी तरह का चिनाई करते वक्त आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसका प्रॉपर तरीके से खुदाई कर लेंगे, इसकी पूरी अच्छे से सफाई कर लेंगे, इसमें किसी तरह का कचरा नहीं छोड़ने वाले हैं। इस तरह से पूरा मैनुअली आप खुदाई करके इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसकी करेंगे चिनाई। तो चिनाई में दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, चिनाई करने से पहले आपको इस गड्ढे के अंदर बोरिंग करवाना है, यानी कि बोर करवाना है। और बोर करवाना आपको 6 इंची पाइप के हिसाब से, जो 6 इंची का पीवीसी का पाइप आता है दोस्तों, उसके हिसाब से इसके अंदर बोर करवाना है। और बोर आपको कम से कम 50 फीट गहरा करवाना है। 50 फीट दोस्तों हमारा जो सोख्ते का जो तला है, सोख्ते का जो फ्लोर है, उससे 50 फीट गहरा होगा। यानी कि जो हमारा यहाँ पे तकरीबन हमने 40 फीट गहरा सोख्ता खोदा है और 50 फीट दोस्तों हो जाएगी हमारी बोरिंग। तो टोटल हमारा जो है पानी जाएगा 90 फीट नीचे चला जाएगा। तो आपको जैसे ही इसकी खुदाई करें आपको इसके अंदर बोरिंग करवा लेना है। बोरिंग कराने के बाद दोस्तों उस बोरिंग के जो हमारा होल है उस पर आप कोई प्लाई रख के उसकी ऐसे चिनाई करवा दें, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। और चिनाई करने में आपको कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करना है, पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं करना है। चिनाई आपको मसाले में करना है, सीमेंट के मसाले में, मिट्टी में नहीं करना है। कुछ लोग मिट्टी में कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसे में आपका सोख्ता बैठने का, सोख्ता ढहने का डर रहता है। चिनाई करते वक्त आपको खास ध्यान रखना है कि आपको चिनाई साहुल में करवानी है। अगर चिनाई साहुल में नहीं होगी दोस्तों तो बाद में आपकी चिनाई गिर सकती है, आपका सोख्ता ढह सकता है। तो चिनाई आपको कच्ची ईंटों में करवानी है, सीमेंट के मसाले से करवानी है और प्रॉपर तरीके से साहुल में करवानी है। चिनाई करने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर किसी तरह का प्लास्टर नहीं करना है। इसको आपको इसी तरह से ईंटों को छोड़ देना है, क्योंकि इसके अंदर जब पानी आएगा तो ईंटें भी दोस्तों पानी को पी करके दीवार में जो हमारी ज़मीन है उसके अंदर ट्रांसफ़र करती रहेंगी। तो किसी तरह का आपको रुकावट नहीं डालनी है पानी के रास्ते में कि वो सोख ना पाए। किसी तरह का पक्का ऐसा मसाला नहीं डालना। जैसे साइड में आप देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा खुदाई है, तो इसके अंदर आप ऐसा ना है कि जो रोड़ी है कंक्रीट बना के डाल दें कि हमारा ये ढह ना जाए, ऐसा कुछ ना करें। इसमें सिर्फ मिट्टी डालें अगर एक्स्ट्रा खुदाई हो भी जाती है। पानी की रुकावट ना डालें कहीं भी कि पानी सोख ना पाए। उसके बाद जैसे आप चिनाई कर लेते हैं, आपको 6 इंची के पाइप लेने पीवीसी के, और पाइप आपको दोस्तों कंपनी का लेना है और कम से कम 6 केजी का लेना है। उसके अंदर आप इस तरह से होल कर लेंगे ग्राइंडर से। मार्केट में दोस्तों होल करे कराए पाइप भी मिल सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने दोस्तों पाइप लिया है और हम मैनुअली हम यहीं पे ला करके ये होल कर रहे हैं। ये होल करेंगे दोस्तों। इन होल का काम क्या है, जैसे ही हमने जो बोरिंग किया, बोरिंग के अंदर ये पाइप डाल देंगे तो जो हमारा पानी है इन पाइपों में जाएगा और इन होलों के ज़रिए, इन होलों की मदद से दोस्तों हमारी ज़मीन के अंदर पानी पीता रहेगा। तो इस तरह से आप पूरा प्रॉपर तरीके से होल कर लें और उसके बाद ही ये पाइप आप बोरिंग के अंदर डालें। हमारे यहाँ पे जो बोरिंग किया हमने दोस्तों 50 फीट किया, तो हमारा है टोटल 2.5 लेंथ ये लगने वाला है। एक लेंथ हमारा 20 फीट का है। और ये देखिए हमने पूरा लाइन से और पाइप में हमने 3 तरफ, गोलाई में 3 तरफ हमने होल कर लिए हैं। और तकरीबन हमने दोस्तों 8-8, 10-10 इंची के डिस्टेंस पे ये कर लिए हैं। पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं। ये तकरीबन हमारा 0.25 इंची मोटा होल है। ये मार्केट में बने बनाए आते हैं दोस्तों, आप वो भी ले सकते हैं। अगर नहीं मिलता आपके आसपास तो आप ऐसे ग्राइंडर की मदद से कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों फिर हम ये पाइप डाल देंगे। पाइप डालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप इसके अंदर पाइप डाल देंगे, फिक्स कर देंगे, उसके बाद जो फ्लोर है, जो फ्लोरिंग है हमारा सोख्ते का, उसमें आपको रोड़ी का मसाला बना करके फर्श के अंदर पीसीसी कर देनी है, यानी कि एक फ्लोर डाल देना है। और उसका जो स्लोप है दोस्तों आपको अच्छे से टेपर बना देना है बिल्कुल, जो कि पाइप की तरफ रहेगा। यानी कि अगर थोड़ा सा भी पानी गिरे तो फर्श से फिसल करके पाइप की तरफ जाए, ना कि दीवारों की तरफ। तो ये आपको काम करना। जैसे आप पाइप फिक्स कर दें उसके बाद नीचे आप रोड़ी कास्ट कर दें, तकरीबन 3-3, 4-4 इंची मोटी आप फ्लोरिंग कर दें। और उसका जो टेपर है वो पाइप की तरफ कर दें, जाकि कभी भी किसी भी तरह से पानी आए, थोड़ा आए ज़्यादा आए, वो आपका पाइप में ही जाए, ना कि अंदर फ्लोरिंग में भरा रहे या दीवार की तरफ जाए। तो इस तरह से देखिए हमारी चिनाई कंप्लीट हो गई है। चिनाई कंप्लीट होने के बाद अब हम डाल रहे हैं पाइप। और जैसे ही दोस्तों पाइप डालेंगे, फ्लोरिंग में रोड़ी डालेंगे। रोड़ी डालने के अगले दिन हमें क्या करना है, ईंटों के जो रोड़े होते हैं, जो टूटी हुई ईंटें होती हैं, तकरीबन 3 से 4 फीट हाइट तक हम इसके अंदर रोड़े भर देंगे ईंटों के। वो इसलिए दोस्तों, जब भी इसके अंदर पानी आएगा तो अगर पानी में थोड़ा बहुत गंदगी आता है तो ईंटों के ज़रिए वो छन जाएगा पानी, और जो गंदगी है ऊपर रह जाएगी। और ईंटों की वजह से दोस्तों पानी छन करके हमारा नीचे जाएगा और पाइप के अंदर हमारा गंदगी नहीं जाएगा, सिर्फ साफ़ पानी जाएगा।
तो इसके अंदर जो पानी आएगा उसको छानने के लिए, उस पानी को छानने के लिए दोस्तों आप इसके अंदर पाइप डाल देंगे। पहले पाइप डालने के बाद फ्लोरिंग डाल देंगे। फ्लोरिंग डालने के बाद आपको तकरीबन 3 से 4 फीट हाइट तक ईंटों के रोड़े डाल देने हैं, ताकि वो पानी को फिल्टर करके, पानी की गंदगी रोक करके पानी को ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र करे, ताकि ये कभी भी आपका ज़िंदगी में भरे ना। तो अब ये देखिए दोस्तों, हम इसके अंदर पाइप डाल रहे हैं और ये पाइप पूरा का पूरा ऐसे सीधा हम इसके अंदर स्लाइड कर देंगे। और जैसे ही दोस्तों हम इसका पाइप लगा लेंगे, इसकी फ्लोरिंग डाल देंगे, इसमें रोड़े डाल देंगे, उसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर सरिये का जाल बांध करके इसका रोडी कास्ट कर देंगे। और रोडी कास्ट करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर गर्डर लगाना है या टी आयरन लगा लें, और उसके ऊपर आप टुकड़ी यानी कि जो पत्थर आते हैं वो लगा लें, क्योंकि इसके अंदर अगर शटरिंग करके आप कास्टिंग करेंगे तो बाद में आप शटरिंग नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि ये पैक हो जाना है। तो आप जो 2x2 की सिल्लियाँ आती है वो लगा के उस पर सरिया बांध के आप इसकी रोडी कास्ट कर देंगे। तो ये है दोस्तों पूरा प्रोसीजर सोख्ता बनाने का। अगर आप इस तरह से सोख्ता और सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो आपका सालों साल आपका जो सेप्टिक टैंक और सोख्ता कभी भरेगा नहीं, आपको कभी किसी तरह की परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। जो जो स्टेप मैंने बताए दोस्तों वो आप फॉलो करके सेप्टिक टैंक और सोख्ता बना सकते हैं। सेप्टिक टैंक का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमने हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम जो पाइप है दोस्तों, जैसे हमारा कंप्लीट नीचे ज़मीन में चला जाएगा, उसके बाद हम इसको तकरीबन 15 से 20 फीट और ऊपर रखेंगे, ताकि अगर पानी ऊपर तक भी भरता है तो पानी हमारा पाइप के अंदर ही जाए, होल की मदद से इसके अंदर ना भरा रहे। तो ये प्रोसीजर है दोस्तों सोख्ता बनाने का। खुदाई करेंगे, चिनाई करेंगे, चिनाई करके इसमें बोर करके पाइप डाल देंगे, फिर फ्लोरिंग डाल देंगे। फ्लोरिंग डालने के बाद इसमें 3 से 4 फीट हाइट तक हम ईंटों के रोड़े डाल देंगे, इसको पैक कर देंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के सिविल और इंटीरियर के नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।